अल्काट्राज़ का जज़ीरा जो कि सान फ्रांसिस्को खलीज में वाक़ है, अपनी तारीख़ी और मुनफरद ख़ुसूसियात के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। ये जज़ीरा एक नाकाबिले फ़रार क़ैद खाने के तौर पर भी जाना जाता था। यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक और जराइम पेशा अफराद को रखा जाता और इस जेल से भागने को नामुमकिन तसव्वुर किया जाता था। सान फ्रांसिस्को बे में तेज़ धारे होते हैं जो इतने ताकतवर हैं कि एक माहिर तैराक भी इनमें बह सकता है। ये जज़ीरा सर्द और खुरदरे पानियों के बीच वाक़ है जो उसे एक कुदरती कैद खाना बनाते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी जेल से फरार की है जिसे दुनिया की सबसे महफूज जेलों में शुमार किया जाता था। ये कहानी फ्रैंक मोरिस और दो भाइयों जॉन एंगलिन और क्लीरेंस एंगलिन की है, जिन्होंने इस जेल से भागकर इसके नाकाबिले फरार होने के तसव्वुर को गलत साबित कर दिया। फ्रैंक ली मोरिस 1 सितंबर 1926 को वाशिंगटन डीसी में पैदा हुआ। वो अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में जुर्म और कानून शिकनी में मुलव्वस रहा। इसे मुख्तलिफ जेलों से फरार होने की कोशिशों के बाद अल्काट्राज़ जेल भेजा गया। फ्रैंक मोरिस जब 1960 में अल्काट्राज़ पहुंचा तो उसने जल्द ही जेल से भागने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। वहां उसकी दोस्ती दो कैदी भाइयों जॉन एंगलिन और क्लीरेंस एंगलिन से हुई और उसने इन दोनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। अल्काट्राज़ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। जेल के गार्ड्स हर वक्त चौकस रहते और कैदियों की हर हरकत पर नजर रखते थे। जेल की दीवारें और उन पर लगी खारदार बाड़ें भी बहुत मजबूत थीं, जिन्हें उबूर करना बहुत मुश्किल था। खाने का वक्त भी सख्त निगरानी में होता और कैदियों को कतार में खड़ा होकर खाना लेना पड़ता था। कैदियों को जेल में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रखा जाता, जैसे कि कपड़ों की सिलाई और दीगर मामूली काम। इस जेल से पहले भी कई बार मुतअद्दिद कैदियों ने भागने की कोशिश की, मगर वो सब नाकाम रहे। इनमें से अक्सर कैदी पकड़े गए और कुछ समंदर में डूबकर मर गए। फ्रैंक मोरिस और दोनों एंगलिन भाई काफी ज़हीन और चालाक कैदी थे। उन्होंने इंतहाई मोहतात और खुफिया तरीके से जेल से भागने की मंसूबाबंदी की। इन तीनों ने तकरीबन 2 साल तक अपने मंसूबे पर काम किया। उन्होंने जेल की दीवार में सुराख करके वहां से भागने का मंसूबा बनाया। दीवार में सुराख करने के लिए उन्होंने छोटे औजार जैसे कि चम्मच, छुरियां और दीगर दस्तयाब चीजें इस्तेमाल की। सुराखों को कार्डबोर्ड और पेंटिंग्स से छुपाया जाता ताकि जेल के मुहाफिजों को उन पर शक ना हो। 11 जून 1962 को वो रात आई जब तीनों कैदी अपने बनाए हुए सुराखों से निकलकर वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए जेल की छत तक पहुंचे। उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी को छुपाने के लिए अपने बेड्स पर डमी सर रख दिए थे। ये सर साबुन, टॉयलेट पेपर और इंसानी बालों से बनाए गए थे। इन डमी सरों की वजह से गार्ड्स को रात के दौरान ये मालूम ही नहीं हो सका कि कैदी अपने बेड्स पर मौजूद नहीं है। छत पर पहुंचने के बाद तीनों कैदी सीवरेज वाले पाइपों से लटक कर नीचे उतरे और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए जजीरे के किनारे तक जा पहुंचे। फिर इन तीनों ने रबड़ की कश्ती बनाई जिसे उन्होंने बारिश से बचने वाली जैकेट से तैयार किया था। फिर उन्होंने अपनी कश्ती को पानी में उतारा और इसमें बैठकर सान फ्रांसिस्को की तरफ फरार हो गए। गार्ड्स को तब शक हुआ जब सुबह के वक्त वो मामूल के मुताबिक कैदियों की गिनती कर रहे थे और 3 कैदी गायब थे। जब उन्होंने कैदियों के बेड्स की तलाशी ली तो वहां उनकी जगह पर मसनूई सरों की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ। गार्ड्स ने फौरन अलर्ट जारी कर दिया और पहली दफा इस जेल के सायरन बजे। जेल से भागने के बाद उन तीनों कैदियों का कभी कुछ पता नहीं चल सका। कुछ लोग मानते हैं कि वो पानी में डूब गए होंगे, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। FBI और दीगर तहकीकाती इदारों ने कई सालों तक इस केस की तहकीक की, मगर उन तीनों कैदियों का कुछ पता न चल सका। उनके फरार ने दुनिया भर में अल्काट्राज़ की सिक्योरिटी के बारे में सवालात उठा दिए और कुछ ही सालों बाद अल्काट्राज़ जेल को बंद कर दिया गया।